अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी किस्सा खानी बाजार की मशहूर खीर की रेसिपी। ये खीर हम बनाएंगे बिना खोए और बिना बर्फ़ी के। ये खीर पेशावर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और अब तो हर जगह ही शादियों में और ईद के मौके पर बनाई जाती है। ये खीर खाने में जितनी मज़ेदार होती है, बनाने में उससे भी आसान होती है। इस ईद के मौके पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मशहूर खीर कैसे बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बाउल में आपने 5 से 6 टेबलस्पून चावल लेने हैं। चावलों को सादे पानी के साथ 3 से 4 दफ़ा धो लेंगे ताकि चावल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि जब चावल बॉयल करें तो चावल जल्दी से बॉयल हो जाएं। आपने जब भी खीर बनानी हो तो चावलों को कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखा करें। अब अगले स्टेप के लिए आपने एक सॉस पैन लेना है और उसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो इस पानी में शामिल कर देंगे और इन चावलों को बॉयल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए और उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएं, तो आपने ढक्कन से कवर करके दरमियानी आंच पर चावलों को 12 से 13 मिनट के लिए पका लेना है। चावल क्योंकि हमने पहले से ही भिगो कर रखे हुए थे, इसलिए 12 मिनट में बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। इसके बाद आपने 6 पीसेस रस के लेने हैं। इनमें मीठा बहुत कम होता है और ज़्यादातर इनको चाय के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनको आपने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। इस खीर में ये रस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके बिना ये खीर बिल्कुल भी नहीं बनती। सारे पीसेस को तोड़कर आपने साइड पर रख लेना है। चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे उन्हें 5 से 7 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद रस के जो हमने पीसेस करके रखे थे वो इन चावलों में शामिल कर देंगे। इसके साथ 1 कप दूध का शामिल करेंगे। चावलों में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसे साथ ही रहने देंगे और इन सारी चीज़ों को हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जूसर जग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को रखेंगे साइड पर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आधा कप के बराबर चीनी शामिल कर देनी है। यहाँ पर ना तो हम ऑयल शामिल करेंगे और ना ही कोई पानी शामिल करेंगे। चीनी को सिर्फ हमने मेल्ट करना है। थोड़ी देर में ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा। चूल्हे की आंच को स्लो रखेंगे और चीनी को कैरमलाइज्ड कर लेंगे। चीनी को उस टाइम तक पका लेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इससे हमारी खीर कड़वी हो सकती है। इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। मैंने इस खीर के लिए 3 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध शामिल करने से चीनी जो हमने कैरमलाइज्ड की थी वो एकदम से सख्त हो जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएगी और खीर का बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। इसमें हमने खोए का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन कैरमलाइज्ड शुगर की वजह से ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बाद चावल, रस्क और दूध का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद 1 मिनट तक मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, जिससे पेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा। इसके बाद 3 से 4 सब्ज़ इलायची के दाने शामिल करेंगे और मज़ीद 1 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए खीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है और स्लो आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए खीर को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इस स्टेज पर आपने मीठा चेक कर लेना है। अगर आपको चीनी की मिकदार कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा डाल सकते हैं। मुझे मीठे की क्वांटिटी कम लगी थी, इसलिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून और चीनी के शामिल कर दिए थे। यहाँ पर खीर को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब आपने खीर को गाढ़ा कर लेना है। जब खीर में मोटे मोटे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी खीर तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने इसमें अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट शामिल कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद हों आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर ड्राई फ्रूट मौजूद ना हो तो आप ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं। ये खीर ड्राई फ्रूट्स के बिना भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। ऐसा लगेगा जैसे आपने ये खीर 5 किलो दूध से तैयार की है।
बाहर से मिलने वाली खीर भी सेम इसी मेथड से तैयार की जाती है और हमें लगता है जैसे इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा खोए का इस्तेमाल किया है। सर्विंग बाउल में डालने के बाद आप इसकी बादाम और कोकोनट से गार्निशिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने खीर को 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लेना है। ये खीर ठंडी ठंडी खाने में ही अच्छी लगती है। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।